हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये जो टॉपिक है कोविड-19 आगे क्या, इसके बारे में जानेंगे। और ये न्यूज़पेपर है बिजनेस स्टैंडर्ड। तो पहले जान लेते हैं कि आगे अब क्या होगा कोविड-19 में। देश भर में कोविड-19 के 4.25 4.25 लाख से अधिक मामले हो चुके हैं और नए मामलों की तादाद बढ़कर 15,000 रोजाना का आंकड़ा छू चुकी है। इसके बावजूद अभी देश में कोरोना अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। ब्राज़ील को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख देशों में यह अपना शिखर छू चुका है। अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया में इसकी दूसरी लहर भी देखने को मिल रही है। देश में तत्काल चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 1.74 लाख से अधिक लोगों के अभी भी संक्रमित होने के अलावा 2.37 लाख से अधिक लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 13,699 मृतकों का आंकड़ा अभी भी आबादी की तुलना में कम ही है। सामान्य दिनों में देश में रोजाना 26,000 मौतें होती हैं और कोविड-19 में रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा अधिकतम 425 के आसपास तक गया है, जो काफ़ी कम है। इसके बावजूद भारत वैश्विक स्तर पर कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में 8वें स्थान पर है। ये सब कुछ टर्म है जो इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक स्तर पर अभी 8वें स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की 21 जून की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि भारत में प्रति लाख 30.4 कोविड-19 के मामले हैं, जो दुनिया में सबसे कम आंकड़ों में शामिल है। वैश्विक औसत 114.67 प्रति लाख है। मंत्रालय ने इस आंकड़े को सरकार की सक्रियता और प्राथमिकता का प्रमाण बताया है, परंतु इस आत्म प्रशंसा से परे कुछ मसले भी हैं। उदाहरण के लिए, आधिकारिक आंकड़ों की सच्चाई की बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के कारण केवल उन्हीं मामलों की जांच की जा रही है जहां मरीजों के लक्षण नजर आ रहे हैं। उनके संपर्क में आने वालों की भी जांच की जा रही है। सामुदायिक प्रसार की बात नहीं मानी जा रही, लेकिन व्यापक जांच के बिना यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। छोटे देशों में ज़्यादा जांच से बिना लक्षण वाले मामले सामने आए, जो अनचाहे ही बीमारी फैला रहे हैं। हमारे देश के कई शहरों में अब आंकड़ा चीन के कुल संक्रमितों के आसपास पहुंच रहा है। रोज बढ़ते आंकड़ों से यही अनुमान है कि वास्तविक संक्रमित बहुत अधिक होंगे। बहुत संभव है कि ब्राज़ील की तरह हम 10 लाख का आंकड़ा पार कर जाएं। अमेरिका में 20 लाख से अधिक मामले हैं। कम जांच के कारण आशंका यही है कि शायद हम भविष्य में बीमारी में विस्फोट की स्थिति में पर्याप्त तैयारी न रख पाएं। लॉकडाउन का दोहराव संभव नहीं, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचती और हमारे सरकार यूरोप, अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों जैसे सुरक्षा ढांचा नहीं दे सकती। सवाल यह है कि कहीं यह संकट देश की क्षमताओं पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। देश में 900 से भी कम जांच केंद्र है और उनमें आधे सरकारी हैं। यह तादाद नाकाफ़ी है। देश के सरकारी अस्पतालों में 7 लाख बेड हैं और यही पूरा बोझ उठा रहे हैं। अगर स्टेडियम, होटल और धार्मिक स्थानों पर नए अस्पताल बने तो भी चिकित्सकों और परिचारिकाओं की भारी कमी है। चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में भी सुधार हुआ है और वेंटिलेटर तथा पीपीआई आदि देश में ही बन रहे हैं, परंतु शायद सबसे बड़ी विफलता है देश के निजी अस्पतालों की अत्यंत खराब प्रतिक्रिया। इन अस्पतालों में बहुत अधिक धनराशि वसूली जा रही है और गरीबों के लिए जगह ही नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकारें उनके साथ नरमी से पेश आ रही है। आसान संकट का तकाजा यही है कि निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी पूरी तरह तैयार करने को कह दिया जाए। और जो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, इसका कुछ हेडिंग देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है डेली टू डे लाइफ में क्या हो रहा है दुनिया में, मीन्स बिजनेस के क्षेत्र में। जैसे चीन से एफपीआई पर अंकुश।
आर्थिक मामलों का विभाग और बाजार नियामक सेबी कर रहे हैं इस मुद्दे पर विचार। अतिरिक्त प्रावधान की समीक्षा होगी। चीन की सीमा पर सड़क निर्माण में आएगी तेजी। स्वदेशी ना खरीदना पड़ेगा महंगा। ग्लेनमार्क शिप्ला को कोविड दवा से दम। 9 भारतीय बैंकों की रेटिंग को झटका। ई-चौपाल को बेहतर बना रही आईटीसी। फ्रीलांसर के जरिए लागत घटाने पर जोर। आयात पर प्रतिबंध से बढ़ सकता है घरेलू उत्पादन। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सेंसेक्स और निफ्टी सूचकांक में मजबूत भारांक। 1% उछलकर नए रिकॉर्ड पर पहुंचा सोना। जुलाई से यस बैंक जुटाएगा रकम। आईसीआईसीआई बैंक ने बेचा जीवन बीमा सहायक का 1.5% हिस्सा। यूपी व गुजरात बताएं कि कौन से श्रम कानून करना चाहते हैं निलंबित। पहले स्थान पर बनी रहेगी कोल इंडिया। रेलवे की ढुलाई में सुधार। एक और वित्तीय राहत की घोषणा कर सकता है भारत। टीका आएगा सब तक पहुंच जाएगा। बयान के प्रभाव को समझकर बोले मनमोहन सिंह। संक्रमण कम पर मामले बढ़ रहे हैं। रूसी चीनी विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे जयशंकर। कोरोना के बाद संगठित क्षेत्र में मिला फायदा। तो ये था न्यूज़ फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। Thank you so much. Please like and subscribe